रहनुमा फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल, आज फिर अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर कहते हैं ना इंतशार फैलाया और ना ही बगावत की कोशिश। फवाद चौधरी का इब्तिदाई बयान कहा जो मुनासिब लगा कह दिया, किसी के कहने पर बयान नहीं दिया। बयान कलमबंद होने के बावजूद पुलिस ने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। फवाद चौधरी के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया, ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है। इमरान खान की हुकूमती इक़दामात की एक बार फिर भरपूर मज़म्मत, कहा यहाँ इंसाफ नहीं जंगल का कानून है। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए पहले से ज्यादा पुरअज़्म है। साबिक वज़ीर आला पंजाब की फवाद चौधरी से मुतालिक मुबैना ऑडियो वायरल। मुबैना गुफ्तगू में परवेज़ इलाही कह रहे हैं फवाद को पहले पकड़ लेती तो असम्बलियाँ ना टूटती। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद का रद्द अमल कहती हैं 1 महीना पहले परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लेते तो पंजाब के ये हालात ना होते। ऑडियो लीक के बाद परवेज़ इलाही की माजरत, कहा फवाद के ख़ानदान से देरीना ताल्लुकात हैं, मेरे बयान से उनको दुख पहुँचा जिस पर मैं माजरत खा हूँ। मुल्क भर में सर्दी में इजाफा, कराची शहर में साइबेरियन हवाओं का राज। सर्दी बढ़ गई, दर्जा हरारत 6 डिग्री तक कम हो गया। बलूचिस्तान और बालाई इलाके बदस्तूर सर्दी की लपेट में। बर्फबारी के बाद सयाहती मकामात का हुस्न दुबाला हो गया। देर आयत दुरुस्त आयत। सिंध में मौसम सरमा के बायस स्कूलों के औकात कार तब्दील। निजी स्कूल आज से सुबह 8:30 बजे खोले जाएंगे। 31 मार्च तक नए औकात कार बरकरार रहेंगे, एलामिया जारी। अफगानिस्तान में शदीद सर्दी, एक हफ्ते के दौरान 175 अफराद जाँ बहक, 70,000 मवेशी हलाक। बर्फबारी से रास्ते बंद, इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल। चीन, जापान और जनूबी कोरिया में भी गैर मामूली सर्दी। सऊदी अरब के कई शहरों में बारिश, मशरिकी अमरीका में भी तूफानी बारिश। मुतादिद रियासतों में बिजली मुअत्तल, गाड़ियाँ उलट गई। बरतानिया, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड समेत दीगर ममालिक में भी शदीद बर्फबारी। डार की एक बात सच साबित ना हो सकी। कैप हटने के बाद डॉलर तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। एक रोज़ में 255 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर महंगा होते ही महंगाई का नया तूफान आ गया। डॉलर 200 से नीचे लाने के दावे करने वाले कहाँ हैं? असद उमर का सवाल। शौकत तरीन ने कहा एक ही दिन में कर्जों में 2.6 खरब रुपए का इजाफा हुआ। कि ये जब आपने 3 महीने तक डॉलर को पैक करके रखा है 220 रुपए पर, उसमें जो आपने हवाले में पैसे बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? ये तो हिसाब देना पाकिस्तानी। कि ये जो 24 रुपए का आज इंक्रीज आया है, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअली करप्ट इकोनॉमिस्ट हैं जो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हैं और वो लोगों को और आवाम को बेवकूफ बनाते रहे हैं। डॉलर को मुस्तहकम रखने से 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हमारे सामने एक रास्ता है, अमरीकी शराइत तस्लीम कर ले। साबिक चेयरमैन FBI शबर जैदी की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में महंगाई में 40% तक इजाफा होगा, मामलात हमारे हाथ से निकल चुके। IMF वफ़द 10 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएगा। मिशन 31 जनवरी से 9 फरवरी तक नवे जायजे के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। मिशन दौरे में बैरूनी और अंदरूनी इस्तेहकाम का जायजा लेगा। वफ़द गर्दिशी कर्जे में कमी के प्लान का भी जायजा लेगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान को इमदाद मिलने का इम्कान। It is a small elite of Pakistanis that control consciously or unconsciously हर फैसला पाकिस्तान का। पब्लिकली डार साहब ने मेरे खिलाफ बातें की हैं और मेरी कॉम्पिटेंस के ऊपर और मेरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन किया है, तो फिर मैंने उसका जवाब देना जरूरी समझा है। मुल्क को IMF के बगैर चलाने की कोशिश से बड़ा नुकसान हुआ। नूली के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मालूम नहीं डार साहब को क्यों लाया गया। अजीब सा सिस्टम कायम हो चुका है, छोटी सी अशराफिया तमाम फैसले कर रही है। मरीम नवाज हीथ्रो एयरपोर्ट से पाकिस्तान बरास्ता दुबई रवाना। 28 जनवरी को दुबई से लाहौर एयरपोर्ट के लिए सफर करेंगी। लाहौर की सीनियर क़यादत एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेगी। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां, शेख रशीद को गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली। रेंजर्स और पुलिस की नफरी तरफ लाल हवेली खाली कराने के लिए आज ऑपरेशन का इम्कान।
शेख रशीद का भरपूर दिफा का फैसला, कहते हैं लाल हवेली मेरी है, अपनी है, किसी की जागीर नहीं। लाहौर में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत मरकजी क़यादत का इजलास, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करने पर इत्तेफाक, निगरां वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात की मज़ाहमत करने का फैसला, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तशवीश का इजहार, पंजाब के पी गवर्नर्स की जानिब से इलेक्शन तारीख न मिलने पर हिकमत अमली पर गौर। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, हालात मजीद खराब होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, मुज़ाकराती अमल ना होने की जिम्मेदार हुकूमत है, एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, फौज कह चुकी है वो सियासत में दखल नहीं देना चाहते। उन्होंने फवाद चौधरी को हथकड़ियां लगाना शर्मनाक अमल करार दे दिया। इमरान खान को अरेस्ट करके, तहरीक इंसाफ की क़यादत को अरेस्ट करके, धमकियां देके मुल्क के माशी मसले सॉल्व नहीं होने लगे। जमान पाक पे जाने की कोशिश ना करना, तुम जमान पाक की तरफ रुख करोगे, हम बिलावल हाउस की तरफ रुख करेंगे। ये कोई सोच रहे हैं, कोई अहमकाना हरकत करने की सोच रहे हैं। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी, अली जैदी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया, कहा तुम जमान पाक की तरफ रुख करोगे, हम बिलावल हाउस की तरफ रुख करेंगे। कराची के साथ साथ लाहौर में भी बिलावल हाउस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुताल्लिक कहा, अदलिया पर पूरा एतमाद है, हमें इंसाफ मिलेगा। सहाफ़ियों के लिए कानून साजी की दरख्वास्त की समाअत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी कानून और इत्तलात को 6 फरवरी को तलब कर लिया। कलम की हुर्मत की बात करें तो मीडिया कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता है। मुल्क भर के सहाफ़ी सड़कों पर आ गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, रहीम यार खान, पतुकी, खानपुर, शिकारपुर और लाड़काना समेत कई शहरों में मुजाहरे, बोगस मुकदमात खत्म करने, अरशद शरीफ के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा, बोल न्यूज समेत दीगर चैनलों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां बंद करने का भी मुतालबा, हुकूमत के खिलाफ नारे। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया में बदतरीन कारकर्दगी, मेजबान टीम के खिलाफ मुसलसल 5वें मैच में शिकस्त, वनडे के बाद T20 सीरीज भी हार गई। सीरीज का दूसरा T20 कैंगरूज ने 8 विकेटों से जीत लिया। शाबाश बाबर आजम, शाबाश। शहंशाह क्रिकेट बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के उफक पर छा गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अवार्ड्स का मेला लूट लिया, साल के बेहतरीन क्रिकेटर का अवार्ड जीत लिया। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी पाकिस्तानी कप्तान करार पाए। ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साथी खिलाड़ियों की मुबारकबाद। और अदाकारा माया अली नाकदीन पर बरस पड़ी, एक इंटरव्यू में कहा कि एसी के कमरों में बैठकर दूसरों पर तनकीद करना आसान है, जरा हमारे साथ 90 दिन तक शूट पर आए, गर्मी सर्दी में काम करें, लग पता जाएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।